फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब जानते हैं कि 60 डेज का एक कोर्स चल रहा है हमारा। ठीक है, और उसी में हम जो है इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट को, सभी टॉपिक्स को, सभी जो आप चैप्टर कह लो, कुछ भी कह लो, सबको हम 60 डेज में ही कवर कर देंगे। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। और आज हम इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो है आपका हैज, हैव और हैड। इससे पहले हमने इंग्लिश में टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव, पैसिव और पता नहीं क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, चलो। तो आज हम सीखने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। देखो, तीनों ही ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में जो बार बार देखने को मिलते हैं, और इनमें से भी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो शब्द है वो है हैव, क्योंकि हैव ये एक ऐसा शब्द है जो बार बार आपको देखने को मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब में तो ये देखने को मिलेगा, टेंसेस में जाओगे तो ये देखने को मिलेगा, मॉडल्स में घुसोगे तब भी ये मिलेगा, सिंपल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ब, पता नहीं कहां कहां इसने जो है अपनी मित्रता बैठा रखी है भाई। ठीक है, तो बहुत सारे मित्र इसके इंग्लिश ग्रामर में और बहुत सारी जगहों पे जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, और इनको बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। यहां पे सबसे पहले आपको जो एक बात है वो याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि आपका जो हैज, हैव और हैड है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पे जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। कहां कहां पे? सिंपल सेंटेंसेस में भी हम इसी को पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? आपको पढ़ाया था ना मैंने, वो होते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी के पास कुछ है, बताया था ना, किसी के पास कुछ है, सिंपल सेंटेंस में पढ़ते हैं। टेंसेस में भी हम इसको पढ़ते हैं, बताओ कहां पे पढ़ते हैं? टेंसेस में इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट में। आया याद किसी को? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव का इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म के साथ, है ना। हाँ, आगे देखो, इसको पैसिव वॉइस में भी पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये जो है हैज, हैव के साथ क्या लग के आता है? आपने देखा होगा जब हमने पैसिव वॉइस पढ़ा था तो हैज हो, हैव हो, कुछ भी हो, इनके साथ क्या लग के आ रहा था? बिन लिख के आ रहा था। क्या लग के आ रहा था? बिन। ठीक है, ऐसे ही हैड के साथ भी बिन लग के आता है। और जब मॉडल में हम पैसिव वॉइस सीखते हैं, मॉडल्स में, है ना, तो मॉडल हैव जो होता है, मॉडल के साथ जिसमें हैव लगाते हैं, जैसे वुड हैव, तो उसका जब पैसिव बना रहे थे तो वुड हैव बिन बन रहा था। ऐसे हो रहा था ना भाई। हाँ, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, इस तरह से मॉडल्स में भी जो है हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब आप देखते हो, मॉडल वर्ब के बाद आप देखते हैं कि हैव का इस्तेमाल होता है जब हम उसकी तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के, है ना। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको देखा, थोड़ी सी आपको जानकारी हुई हैज, हैव, हैड कहां कहां पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने कई बार हैज, हैव या हैड के साथ टू को देखा होगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू, है ना। आपने कई बार इनके साथ टू के बाद बी को भी देखा होगा, हैज टू बी, हैव टू बी, इस तरह से आपने चीजें देखी होंगी, है ना। तो यहां पे जो आपका हैज, हैव और हैड है, ये हम बहुत सारी जगहों पे क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम मेन वर्ब की तरह भी, ये अब तक जो मैंने बताया है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके अलावा हम इसको मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब मतलब मुख्य काम, जब हम किसी काम के बारे में दिखाना चाहते हैं वहां पे भी हम हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई हर्षित, ठीक है, क्लियर। तो आपको थोड़ा सा पता चला कि हैज, हैव और हैड कैसे इस्तेमाल हो रहा है इंग्लिश में, कहां कहां पे इस्तेमाल हमें करना है। अब इसको हम बेसिक से देखेंगे। बिल्कुल पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और वो चीज क्या है? वो ये है कि हैज, हैव, हैड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह तो देखते ही हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह तो इस्तेमाल होगा ही होगा, साथ में ये मेन वर्ब की तरह भी लगता है। किसकी तरह? मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब होती क्या है? जिसकी फॉर्म्स बनती हैं, जैसे पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म बनती है ना जिनकी, उनको मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे आपका गो है, गो क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि इसकी क्या बन रही है? फॉर्म्स बन रही है। देखो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग बन रही है ना फॉर्म्स। गोइंग हो गया, फिर आपका गोज हो गया, देखो फॉर्म्स बन रही है ना गो की। हाँ, ऐसे ही एक और देखो, जैसे हमने देखा आस्क भी मेन वर्ब है, क्योंकि इसकी क्या बन रही है? फॉर्म्स बन रही हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से फॉर्म्स जो हैं वो आपकी आस्क की भी बन रही हैं।
क्लियर भाई? अब एक चीज देखो, जिस चीज की फॉर्म्स बन रही हैं, इसका मतलब ये किसी काम है, ये कोई ना कोई काम है जिसकी फॉर्म्स बनती हैं। भाई वर्ब भी तो होता है काम, और काम की फॉर्म्स बनती हैं। इसी तरह से जब हम हैज, हैव, हैड में से जब इसको हम मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, तो हमेशा जो पहली फॉर्म है वो कौन सी होती है? आपकी हैव होती है। दूसरी फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? दूसरी फॉर्म होगी हैड। अब हैड तीसरी फॉर्म भी है, यानी कि दूसरी और तीसरी फॉर्म हैड ही होती है। जैसे आस्क था ना, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म दोनों सेम आस्क में, आस्क्ड। ऐसे ही हैव जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो दूसरी और तीसरी फॉर्म दोनों सेम रहेंगी, हैड हैड। ठीक है, इसके बाद आपकी आईएनजी वाली जो है इसमें बन जाएगी हैविंग। हैविंग भी आपने देखा होगा। ठीक है, और पांचवी जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी हैज। क्या होती है? हैज होती है। क्लियर हुआ? तो कुछ बच्चों के मन में ये बात होगी कि हैज पहली फॉर्म होती है। नहीं, हैज हमेशा पांचवी फॉर्म होती है और हैव हमेशा आपकी पहली फॉर्म होती है। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि बहुत से टीचर इसको बताते नहीं है। ठीक है, वो स्किप कर जाते हैं कई बार। ठीक, तो ये जो है, आप जब किसी चीज की फॉर्म्स बना देते हैं तो इसका मतलब है वो शब्द मेन वर्ब की तरह भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मेन वर्ब की तरह भी काम कर रहा है। अब मेन वर्ब की तरह जब ये काम करेगा तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ मीनिंग निकालेगा, कुछ ना कुछ अर्थ निकालेगा। तो देखो, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। जब आपका हैज, हैव या हैड एक ही बात है, क्योंकि एक ही फॉर्म है सब। ठीक है, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो मीनिंग कैसे निकालता है? ये कुछ खाने का मीनिंग निकाल सकता है, खाना। पीने का मीनिंग निकाल सकता है, पीना। लेने का मीनिंग निकाल सकता है, खाना हो गया, पीना हो गया, लेना हो गया। ठीक है, और कई बार बैठने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बैठने के लिए, बैठने का जो मीनिंग होता है उसमें भी कई बार हम इसको क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, बैठने के लिए भी इसका क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको इसी को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर भाषा में। बस एक बार आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं। मैं देख के लाऊंगा एक बार, एग्जांपल्स है या नहीं है इसमें। इसमें एग्जांपल्स नहीं है, चलो मैं ही बना देता हूं अलग से। देखो, खाने के सेंस में जैसे आप बोल रहे हैं मैं खाना खा रहा हूं। अब क्या बोलते हैं? मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, तो नॉर्मली खाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ईट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम ईटिंग फूड, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन आप मॉडर्न इंग्लिश में, अब जो आजकल लेटेस्ट इंग्लिश चल रही है, उसमें आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। देखो, अगर इसको नॉर्मली मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा आई एम ईटिंग फूड, ऐसे लिखूंगा नॉर्मली। लेकिन जब मॉडर्न इंग्लिश की बात आएगी तो वहां पे आप हैव का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, और हैव की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैविंग का। तो कैसे बोलेंगे? फिर कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग फूड। फिर इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, और यहां पे इसका मतलब होगा कि आप क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में आप इसको इस तरह से बनाएंगे भाई। क्लियर? हाँ, 2-3 एग्जांपल मिलेंगे, दिक्कत मत लो। पीने के सेंस में देखो, जैसे मैंने बोला मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, ऐसे बोलूंगा। अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊं, हाँ भाई मैंने दूध पिया। ठीक है, तो मैं नॉर्मली कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे आप डायरेक्ट जब हैव को इस्तेमाल करोगे ना, हैव को, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा देखने में। ठीक है, देखने में अजीब कैसे लगेगा? क्योंकि मैं यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा आई हैड। ठीक है, आई हैड मिल्क। ठीक, तो आपको ये देखने में अजीब लगेगा ना, आई हैड मिल्क। लेकिन क्यों लगेगा अजीब? क्योंकि ये जो है ना, ये हैव की सेकंड फॉर्म की तरह हमने इसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, किसकी तरह? सेकंड फॉर्म की तरह। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, यहां पे सेंटेंस को थोड़ा दूसरा लेते हैं। ठीक है, वरना बाद में देखोगे ना आई हैड मिल्क, मेरे पास मिल्क था, ऐसे बनेंगे फिर आपको। ठीक है, यहां पे लेते हैं, ये ले लेते हैं, मैंने दूध पी लिया है। भाई ये भी खतरनाक ही बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने दूध पी लिया है। नॉर्मली कैसे बोलेंगे? आई हैव ड्रंक, क्या बोलेंगे? मिल्क। ठीक है, आई हैव ड्रंक मिल्क। लेकिन
अगर आप इसको हैज हैव की तरह बनाओगे तो आई लिखोगे पहले, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का है तो लिखोगे हैव, आई हैव, ठीक है। अब हमें वर्ब के लिए किसका इस्तेमाल करना है, वर्ब के लिए इस्तेमाल करना है हैव का। अब हैव तो पहली फॉर्म है, लेकिन हमें हैव के साथ कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह कौन सी फॉर्म चाहिए, तीसरी फॉर्म चाहिए, तो मैं लिखूंगा हैड। क्या लिखूंगा, हैड, आई हैव हैड मिल्क, ठीक है। फिर आपका जो सेंटेंस है वो थोड़ा ऐसा बनेगा, ये समझ में आया आपको थोड़ा सा। देखो जो हैव है वो हमारी क्या थी, पहली फॉर्म थी, हमें क्या चाहिए वहां पे तीसरी फॉर्म, तो तीसरी फॉर्म हमारी क्या है, हैड है। तो यहां पे ये जो हैड लगा हुआ है ना, यहां पे ये जो हैड लगा हुआ है ये वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव है, आई हैव हैड मिल्क, ऐसे बोलेंगे फिर इसको, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे एक चीज और देखो, अगर मैं इसको नॉर्मली प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस में बनाता, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाता तो फिर मैं क्या करता, यहां पे मैं नॉर्मली ऐसे लिखता, आई एम, अब यहां पे लिख देता मैं हैविंग, आई एम हैविंग मिल्क, फिर मैं इसको ऐसे लिख देता, मैं दूध पी रहा हूं, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाऊंगा तो, ठीक है। तो ये सिर्फ टेंस के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे, क्या कुछ नहीं है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये हमारी मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब, क्लियर। ये है दोनों चीजें। आगे देखो एक और, लेने के सेंस में, जैसे कि लेने के सेंस में बहुत कम आप इसको इस्तेमाल करेंगे, लेने के सेंस को हटा दो, ठीक है, लेने का सेंस में बहुत कम इस्तेमाल होता है। बैठने के सेंस में देखो, बैठने के सेंस में आपने बहुत बार वीडियोस में देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, तो आपने देखा होगा ऐसे बोलते हैं भाई, नॉर्मली वैसे बोलते हैं प्लीज टेक सीट, ऐसे बोलते हैं ना कि सीट पे बैठ जाइए, सीट ले लीजिए, लेकिन आजकल हैव अ सीट ऐसे भी बोल देते हैं, प्लीज हैव सीट ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हैव का इस्तेमाल भी आप कर लेते हैं बोल इसमें बैठने के सेंस में, क्लियर। चलो यहां तक क्लियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया है, ये हम इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह, ठीक है। खाने पीने के सेंस में हम हैज हैव हैड को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आगे की जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो सब की सब आपको पढ़ाऊंगा हेल्पिंग वर्ब में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह कराने वाला हूं। एक बात और, हमारा जो ऑफर चल रहा था वो 2 और 3 अप्रैल के लिए था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। आज इसका लास्ट है, क्योंकि आज 3 अप्रैल है और आज रात को 12 बजे तक ही आपका ये ऑफर रहेगा। हमारे ऐप का फुल ऐप का एक्सेस, चाहे उसमें कितने भी कोर्सेज हो, क्विज, सेंटेंस बिल्डर, सब कुछ आपको 499 में मिल जाएगा। बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे कोर्स, क्लास नोट्स वगैरह सारी चीज अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। और आज तक है, रात को 12 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन होने के लिए तो हो सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं हैज हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं जल्दी से। तो मैंने बताया था हैज हैव हैड को हम सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, किस सेंस में, जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ वस्तु है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, उसके बाद उस वस्तु का नाम आप लिखेंगे जो वस्तु है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे पास क्या है, एक लैपटॉप है, मेरे पास क्या है, लैपटॉप है, मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप, ठीक है, मैं इस तरह से इसको बोलूंगा। उसके पास एक फोन है तो बोलेंगे ही हैज अ फोन, ही हैज अ फोन, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, राहुल के पास पैसे हैं, राहुल हैज मनी, राहुल के पास क्या है, पैसे हैं, तो राहुल हैज मनी। तो किसी के पास कुछ है, हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, और अगर यही चीज हमें पास्ट में बतानी हो, किस में बतानी हो, पास्ट में, तो पास्ट में किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, बताओ जल्दी से, पास्ट में किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में इस्तेमाल करेंगे हैड का, कि किसी के पास कोई वस्तु थी, तो हैड का इस्तेमाल हम यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड और उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है नॉर्मली, मतलब हैज हैव की जगह आप डायरेक्ट हैड लिख देंगे, बस ये होगा यहां पे, ठीक है, क्लियर। मोहिनी श्रीवास्तव, सर एक दिन और बढ़ा दीजिए। देखो भाई ऑफर जो है ना, ऑफर तो रहेगा आपका आज तक ही, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था 3 अप्रैल के लिए ही रहेगा, बस 3 अप्रैल तक लास्ट रहेगा, ठीक है। आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा और संडे को इसको दोबारा ओपन कर दूंगा एक बार, संडे को दोपहर को 12 बजे से शाम को 6 बजे तक, बस, ठीक है। जो बच्चे आज नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, आप संडे को ले सकते हैं, फिर सैटरडे को छोड़ के संडे को ले सकते हैं। 12 से 6 के बीच में वो सिर्फ 6 घंटे के लिए ऑफर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप, ठीक है,
तो पास्ट में कोई चीज हमें बोलनी होती है तो हैड का इस्तेमाल, और प्रेजेंट में बोलनी है तो हैज हैव का। ही हैड अ फोन, इसका मतलब है उसके पास क्या था, एक फोन था। राहुल के पास पैसे थे, राहुल हैड मनी। इस तरह से जो है आप हैज हैव का सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके बाद हैज हैव का हमने किस में इस्तेमाल देखा है, टेंसेस में। देखो टेंस में हम पढ़ रखा है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज हैव और पास्ट के परफेक्ट टेंस में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो मीनिंग क्या होता है, देखो ये वाला मीनिंग ना बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत बार कोशिश की बच्चों को समझाने की, लेकिन आता नहीं है। पर जिसके आ गया ना ये मीनिंग जिसके समझ में आ गया उसको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है वो उनको रटते रह जाते हो, उनको रट लेना आप। अगर आपको वो वाला मीनिंग समझ में नहीं आता है कि काम को खत्म या शुरू, अगर कोई काम आप ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अब तक प्रेजेंट तक वो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता काम खत्म कैसे हो रहा है, शुरू कैसे हो रहा है। तो आपके लिए अच्छा है कि आप ये चीज रट लो, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में ये वाली चीजें दिखाई दे, लिया है, दिया है, की है, ली है, दी है, ये वाली चीजें दिखाई दे, वो सबके सब जो चीजें हो जाएंगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेंगी। जैसे मैं खेल लिया हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव प्लेड। वो खेलने गया है, ही हैज गॉन टू प्ले, ठीक है। मैंने काम कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई काट रहे हैं, ठीक है भाई। तो हैज हैव का इस्तेमाल ऐसे करेंगे प्रेजेंट में, और हैड का इस्तेमाल परफेक्ट में होता है, आप जानते हैं पास्ट वाले में, ठीक है। तो हैड को दिखाने की जरूरत है या कर लेंगे खुद ही, तो मुझे तो नहीं लगता अलग से हैड को दिखाने की जरूरत है, ठीक है। हैड का इस्तेमाल पास्ट के परफेक्ट में नॉर्मली कर लोगे आप, है ना, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट आ जाओ, हैज हैव के बाद टू। कई बार आपको हैज हैव के बाद टू भी देखने को मिलता है डायरेक्ट, और जब आपको हैज हैव के बाद टू देखने को मिलता है ना, तो ये एक ऐसी चीज को दिखाता है जो चीज करनी जरूरी है, जो काम करना जरूरी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना कि यार मुझे वहां जाना है, लेकिन वहां जाना जरूरी होता है, ठीक है। किसी को कुछ करना जरूरी है, अगर उसने वो काम नहीं किया तो भी हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मतलब कुछ करना है भाई, और ये जो काम करना है ना, ये काम करना जरूरी है, मस्ट काम है, बिल्कुल आवश्यक इंपोर्टेंट काम है, बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मूला नॉर्मल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, हैज हैव के बाद टू लिखो, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, हमें खाना है, वी हैव टू ईट, उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी, उनको देखना है, अरे भाई यहां पे भी स्टडी लिख दिया, देखने के लिए ये नहीं आएगा भाई, वॉच आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई मूवी वगैरह देखनी है तो क्लियर। वैसे नॉर्मली देखना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये सी वाली होती है ना, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। सी का इस्तेमाल भी जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर नॉर्मल आपको वैसे ही देखना है कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो हैविंग, हैविंग टू। हैविंग को देखो हम पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेन वर्ब की तरह काम करती है। किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। तो इसका मीनिंग नॉर्मली वैसे होता है कि कुछ करना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा था, ठीक है। मुझे कुछ करना पड़ रहा है या मुझे कुछ करना पड़ रहा था, नॉर्मली ये मीनिंग होता है। बाकी मैंने पीछे आपको मेन वर्ब की तरह भी दिखाया था, आप इसको नॉर्मल मीनिंग के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला सेंस नहीं निकालना तो नॉर्मल मीनिंग की तरह भी आप इसको वर्ब की फॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। चलो देखो मैंने बोला मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वाज, मुझे पढ़ना पड़ रहा था, ठीक है, आई वाज हैविंग टू स्टडी। खेलने के लिए पे, प्ले, पढ़ने के लिए भी स्टडी लिख दिया है। ये तो दोनों सेम ही हो गए भाई, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का, बस ये फर्क है इन दोनों में, ठीक है। उसे खेलना पड़ रहा था तो ही वाज हैविंग टू प्ले। तो यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट और पास्ट का, दोनों में अलग अलग सेंटेंस बना के दिखाए हैं, ठीक है। एक बार प्रेजेंट में बनाया है सेम सेंटेंस, फिर पास्ट में। क्लियर। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है हैड टू हैव। सेंटेंस में ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसे यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है पास होना ही चाहिए था। क्या स्कूल में पास होना चाहिए था? नहीं। इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था, कोई वस्तु किसी के पास होनी ही चाहिए थी। ये वाला जो मीनिंग है आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड टू आप लिखोगे, उसके बाद हैव लिखोगे और ऑब्जेक्ट। ये फिक्स है भाई, हैव को चेंज नहीं करना है,
और हैड तो सबके साथ लग जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कभी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दो। क्लियर? नहीं भाई, जो आपका वो पेड कोर्स है उसमें लाइव क्लासेस नहीं चलती, उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। वो रिकॉर्डेड क्लासेस रखने का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि सब बच्चों के पास ना टाइम नहीं होता लाइव पढ़ने का, और लाइव क्लास में मुझे लगता नहीं है कि आप डाउट इतने पूछ पाते हैं। अब एक बात बताओ, आप ये डाउट, आप ये लाइव क्लास देख रहे हैं, अगर मैं आपके डाउट लेने लग जाऊं यहाँ पे, तो क्या आप सच में पढ़ पाओगे? मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए रिकॉर्डेड कोर्स रखा गया है ताकि बच्चों का टाइम खराब ना हो और वो बिल्कुल कभी भी क्लासेस को कहीं से भी कैसे भी देख सकें, ठीक है, क्योंकि बाद में लाइव के तब भी आपको रिकॉर्डेड मिलती है। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी ये है कि आपको अगर कोई डाउट आता है तो आपको डाउट ग्रुप मिलेगा, आप डायरेक्ट आप अपने डाउट पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है, आप डायरेक्ट क्या पूछ सकते हैं? अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास तो खत्म हो गई, उसके बाद क्या डाउट है ना? क्लियर? तो इसलिए उसमें बहुत सारी चीज आपको मिलेंगी, ठीक है भाई। विपिन 2-3 दिन की पीडीएफ एक साथ डाल दिया करेंगे। क्लियर? अब पीडीएफ मिलेगी डायरेक्ट संडे की क्लास में शाम को, ठीक है। चलो देखो, मैंने बोला ही हैड टू हैव अ गुड जॉब, इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी ही चाहिए थी। इसकी हिंदी हो जाएगी ये, ही हैड टू हैव अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी ही चाहिए थी। यू हैड टू हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे। तो मीनिंग क्या निकलना है? पास होना ही चाहिए था, तो किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था, ठीक है। क्लियर? चलो देखो, दे हैड टू हैव इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके पास इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि जरूरी दस्तावेज जो है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने ही चाहिए थे। तो किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था, आप ये दिखाना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका? हैड टू हैव का। उसके बाद है हैव टू हैव। देखो इसमें अंतर क्या है? ये जो था पीछे वाला, इसमें है हैड आगे, हैड टू हैव, और इसमें है हैव आगे। वो जो था पास्ट पीछे वाला, वो पास्ट का था, और ये प्रेजेंट के बारे में बताएगा कि किसी के पास कुछ होना ही चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। वो बता रहा था पास्ट में होना चाहिए था, ये बता रहा है प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलो फॉर्मूला वही है नॉर्मल, सब्जेक्ट लिखो सबसे पहले, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, तो हैज या हैव में से कोई एक हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद टू लगेगा, और फिर ये जो हैव है ये फिक्स है, ये वर्ब की तरह काम कर रही है, तो इसको चेंज हम नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं पे चेंज करना है। हैज या हैव में से कोई एक यहां से लेना है बस सब्जेक्ट के हिसाब से, ये नहीं इसको भी चेंज कर दो कभी, वो नहीं करना है, वो फिक्स रहेगा। देखो तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, यू हैव टू हैव अ बुक, यू हैव टू हैव अ बुक। क्लियर? उसके पास ये आईडी होना जरूरी है, ही हैज टू हैव दिस आईडी, ही हैज टू हैव दिस आईडी। देखो यहां पे हमने ही के हिसाब से सिर्फ ये हैज लिखा है, ना कि ये फिक्स है, ये ऐसे ही रहेगा जैसे यहां पे लिखा हुआ है। मेरे पास फोन होना ही चाहिए, आई हैव टू हैव अ फोन, आई हैव टू हैव अ फोन, मेरे पास क्या होना चाहिए? फोन होना ही चाहिए। तो किसी के पास कुछ होना ही चाहिए, किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? किसी के पास कुछ होना ही चाहिए के सेंस में इस्तेमाल किसका करेंगे? इस्तेमाल करेंगे हैव टू हैव या हैज टू हैव का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैड टू बी, ये भी आपको कई बार देखने को मिलता है। हैड टू बी का मतलब होता है काम किया जाना था, मतलब पैसिव वॉइस में बनेगा, ये कैसे में बनेगा? पैसिव में, ठीक है। और जब ये पैसिव वॉइस में बनेगा तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपको हैड टू बी को लिखना है वर्ब की तीसरी फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स, ओ का मतलब अदर, डब्ल्यू का मतलब वर्ड्स, मतलब सेंटेंस में जो भी शब्द बचे हुए हैं बाकी के, वो शब्द आपको यहां पे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। क्लियर भाई? चलो देखो, मैंने बोला राहुल को पकड़ा जाना था, तो कैसे बोलेंगे? राहुल हैड टू बी कॉट, ठीक है। कैच की जो थर्ड फॉर्म है वो हमने यहां पे इस्तेमाल किया कॉट, इसका मतलब होता है पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है? पकड़ना होता है इसका मतलब। राहुल सब्जेक्ट है, हैड टू बी हमने यहां से लिख दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी है, और इसमें लास्ट में हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में बचा भी नहीं है कुछ। बर्गर को खाया जाना था, बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर हैड टू बी ईटन। अच्छा देखो, यहां पे खाने के लिए हमने ईटन का इस्तेमाल किया है, अगर हम हैव का ही इस्तेमाल करेंगे तो हैव की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे खाने पीने के लिए, है ना। बर्गर हैड टू बी हैड ऐसे बना सकते हैं, फिर तो हम बना सकते हैं ना।
क्लियर। देखो फोन को बेचा जाना था तो कैसे बोलेंगे, फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन को क्या किया जाना था, बेचा जाना था। तो कोई काम किया जाना था, किसका इस्तेमाल करेंगे भैया, किसका इस्तेमाल करना है, हैड टू बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हैड टू बी के द्वारा ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो सबके सब आप बना देते हैं। जिस तरह से हैड टू बी है पास्ट के लिए, उसी तरह से प्रेजेंट के लिए हैज हैव के बाद टू बी लगाना है, किसके बाद, हैज या हैव के बाद, ठीक है। देखो फिल्म देखी जानी है, वो देखा जाना था और यह देखी जानी है, वो पास्ट में बता रहा था, ये प्रेजेंट में बताएगा, तो कैसे बोलेंगे, मूवी हैड टू बी वॉच्ड, तो कोई काम किया जाना है तो हैज हैव के बाद टू बी, कोई काम किया जाना था तो हैड के बाद टू बी। इसे फेंका जाना है, इट हैज टू बी थ्रोन, थ्रो की थर्ड फॉर्म है थ्रोन ये वाली, ठीक है। इनको बेचा जाना है, दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड। तो कोई काम किया जाना है, किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे भी, बताओ। ठीक है चलो, तो कोई काम किया जाना है, प्रेजेंट में किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव के बाद टू बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैड के बाद बिन एबल टू, हैड बिन एबल टू। अच्छा हैड बिन एबल टू का मतलब क्या होता है बताओ, हैड बिन एबल टू का मतलब क्या होता है, देखो हैड बिन एबल टू, आपको हैड तो बहुत बार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपको इसके बाद बिन एबल टू अगर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, बिन एबल टू अगर देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को कर पाया था, कोई व्यक्ति पास्ट में किसी काम को कर पाया था या किसी चीज को कर पाया था, ठीक है। वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड बिन एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कि आप भाई बहुत समय से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लो आपको इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन एक दिन आपने इंग्लिश पढ़ दी, अब आप बोल रहे यार पता है ये भी इंग्लिश पढ़ पाया था उस दिन, है मतलब कोई कुछ कर पाया था, क्लियर। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है हैड बीन एबल टू, फिर लिखना है वर्ब की पहली फॉर्म और फिर आपको लगाना है अपना ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में रहेगा, ठीक है। मैंने बोला वह अकेला चल पाया था, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं चला जाता था, व्हील चेयर पे है या उसके पांव में कोई दिक्कत है लगी हुई है, चल नहीं पाता था मतलब अकेला, लेकिन आपने एक दिन देखा वो अकेला चल रहा है, उस दिन तो है घर पे कोई नहीं था तो वो उसने हिम्मत करके चलने की कोशिश की और वो चल गया। अब आप बता रहे पता है ये ना अकेला चल पाया था, तो ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन, ठीक है। यहाँ पे वॉक अलोन का मतलब है अकेला चलना, क्लियर। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे, आया भाई समझ में। नेक्स्ट देखो, तुम वहां पहुंच गए थे, तुम वहां पहुंच गए थे, इसका मतलब तुम जा नहीं पाते थे लेकिन आप कर पाए अब ये काम, ठीक है। तो यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, तो आप कुछ कर पाए थे, किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में, या कुछ करने के योग्य थे या किसी चीज को कर पाए थे, तो हैड बीन एबल टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा हैज हैव के साथ बिन एबल टू, क्योंकि वो पास्ट का था और हमें प्रेजेंट में भी बोलने होते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो कोई किसी चीज को कर पाया है प्रेजेंट में, जैसे कि वह अंग्रेजी बोल पाया है, he has been able to speak English, he has been able to speak English, तुम अकेले घर जा पाए हो, you have been able to go home alone, ठीक है। तो प्रेजेंट में और पास्ट में आपको बस ये हैज हैव का इस्तेमाल करना है। देखो अब तक जो हमने सीखा है उसका निचोड़ क्या है, उसका निचोड़ ये है कि पास्ट में अगर कोई चीज बनानी है तो हम हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, हैड का। अगर हमें प्रेजेंट में कोई चीज बनानी है सेंटेंस में, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हैज हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आपको ये मेन फोकस है, ये मेन टॉपिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात आपकी, यही है, क्लियर भाई।
चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हैज हैव के साथ बिन। जो भी हैज हैव के यूजेज है ना, मैंने वो सब कवर कर दिए हैं, पैसिव वॉइस हो, एक्टिव वॉइस हो, नॉर्मल यूज हो, कोई सा भी हो, मॉडल के साथ हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब यहां पे हैं। देखो हैज हैव के साथ बिन, इसका मतलब क्या है कि कोई काम किया जा चुका है या कोई काम हो गया है, यानी कि किसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, पैसिव वॉइस का हो रहा है, किसका, पैसिव वॉइस का, ठीक है। पैसिव वॉइस में आप नॉर्मली हैज हैव के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, बिन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैज हैव बिन और वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी। क्लियर। देखो मुझे स्कूल भेजा गया है, अब देखो ये तो नहीं पता है किसने भेजा स्कूल, इसलिए तो पैसिव में है। आई हैव बीन सेंट टू स्कूल, अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लो पैसिव वॉइस बाय अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आपको पैसिव वॉइस की वीडियो जो है मिल जाएंगी, या पैसिव वॉइस बाय चिंटू सर ऐसे लिखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। उसे कुछ बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड समथिंग, उसे कुछ बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड समथिंग, ठीक है भाई। क्लियर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हैड बिन। अभी हम पढ़ रहे थे हैज हैव के साथ बिन, हैज हैव के साथ जो बिन होता है उसमें क्या होता है भाई, हैज हैव के साथ बिन हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और हैड का बिन जो है वो पास्ट में यूज होता है, पास्ट का पैसिव, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, पैसिव होता है। क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसको कराने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, ये तो आपको आता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हमने करा दिए हैं, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपने सीख रखा होगा। परफेक्ट वाला सीखा है नहीं सीखा भाई, परफेक्ट वाला जो है वो आपने सीख रखा होगा पहले ही। ठीक है। चलो देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि वह खेल चुकी है और वह खेल चुकी थी, सिर्फ फर्क किसका आ रहा है, टेंस का। दोनों सेम है ना, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, तो यानी कि प्रेजेंट में लगेगा हैज हैव और पास्ट में लगेगा हैड, बस इतना फर्क है। तुम देख चुके हो प्रेजेंट तो हैज हैव लगेगा, तुम देख चुके थे पास्ट तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। बस आपको ये चीज आनी चाहिए, और ये चीज आप टेंसेस से भी सीख सकते हैं, क्योंकि टेंसेस में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वाली जो चीजें हैं वो बता रखी हैं। जिन बच्चों को नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे 60 डेज के हिसाब से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 60 डेज के नाम से, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इससे पहले की भी और इसके बाद की भी, ठीक है। वहां से जाकर आप कर सकते हैं। क्लियर भाई। चलो मेरे हिसाब से भाई अभी ये जो टॉपिक है आपका हैज हैव वाला वो क्लियर है, ठीक है। ये नॉर्मल सेंटेंस है बिल्कुल, ठीक है। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसमें भी गड़बड़ कर देंगे। जिन पे आता है उनको इसको क्या बोलते हैं वो, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, और जिनको नहीं आता वो चेक कर लेंगे एक बार करके, ठीक है। क्लियर। तो हैज हैव के बारे में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने की जरूरत है। मैंने आपको हैज हैव के बारे में सारी चीजें बता दी हैं, कहां कहां पे कैसे कैसे यूज होता है। बाकी जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे आपको नई नई जो चीजें हैं वो देखने को मिलती जाएंगी, ठीक है। नई नई जो चीजें हैं वो आपको मैं एक्सप्लोर करता हुआ चलूंगा। तो क्लासेस का टाइम आप जानते हैं, क्लासेस हमारी होती हैं रात को 8 बजे। कितने बजे चलती है क्लास, रात को 8 बजे चलती है, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसमें भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बिल्कुल बेसिक से ही सारी चीजें पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है, ठीक है, डिटेल क्लास अगर किसी को चाहिए तो भाई उसके लिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ये आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और एक बात, जो क्लासेस की पीडीएफ है वो भी आपको हमारी अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे मिलेंगी। ये जो क्लासेस चली है ना इनकी फ्री की पीडीएफ, इसमें एक फ्री पीडीएफ के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको जो है पीडीएफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि आप इंग्लिश सीख के ही जाओगे। अगर आप नहीं सीख पाते हैं बाई चांस, तो आप जो भी 499 या 500 जो भी रुपया पे करोगे, ये पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा कोर्स खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे भाई नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए